क्लाइमेट चेंज हुआ तो ज़्यादा खतरा वाले राज्यों में है, और आपका तो पूरा रिसर्च है इस फील्ड में। देखिए, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी पे झारखंड की स्थिति पूरे देश में सबसे ख़राब है। उस इंडेक्स को बनाने में कई सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। चूँकि हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो ये माना जाता है, रिसर्च की फाइंडिंग ये है कि जब क्लाइमेट चेंज से जो कुप्रभाव होगा, तो जो अंतिम पायदान पे इतने सारे गरीब लोग हमारे यहाँ हैं, वो उन चेंजेस से कोप नहीं कर पाएंगे, तो उनको बहुत परेशानी होगी। और अगर आप देखें कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो जितने भी महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, ख़ास करके नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित, उन सब में दुर्भाग्यवश राज्य का नाम झारखंड होने के बावजूद भी हम सबसे ख़राब हैं। उदाहरण के लिए आपको जान के आश्चर्य होगा कि डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, यानी मरुस्थलीकरण और भूक्षरण में हमारा राज्य पूरे देश में नंबर 1 है। हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 69% एरिया इस समय भूक्षरण और मरुस्थलीकरण का शिकार है, जबकि राजस्थान 62%, गुजरात 52% और लद्दाख जो नॉन डेजर्ट स्टेट्स हैं वो 42% पे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो चौहद्दी में यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि राज्य हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो उड़ीसा है, लेकिन वो भी हमारा आधा है, 38% के लगभग है, 34% के लगभग है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, अथवा हम नहीं कर रहे हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए। जी। बाकी राज्य जो कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटो स्टेट वो भी हैं, छत्तीसगढ़ हमारे बगल में है, वो इतना कम क्यों है, हम इतने ज़्यादा क्यों हैं? तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि हमने अपने राज्य में जल संरक्षण का समुचित उपाय नहीं किया है। यही कारण है कि उबड़ खाबड़ ज़मीन, स्लोप ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे भूक्षरण होता है, और लगातार भूक्षरण से वही जगह फिर डिजर्टिफिकेशन की तरफ जाने लगती है। इसको रोकने का बहुत ही बेहतर उपाय है, हम लोगों ने इसको करके देखा है, और इनफैक्ट जो लेटेस्ट इसरो की रिपोर्ट है उसमें भी वो परिलक्षित होता है कि लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर, और हालांकि वो साइकिल 17-18 में ख़त्म हो गई, अगर वो 21-22 तक की होती तो लगभग 3-3.5 लाख हेक्टेयर उसमें कमी जो आई है, वो ग्रामीण विकास और ने जो मनरेगा और वाटरशेड का संयुक्त प्रयास था उस समय जो किया था इस चीज़ को अरेस्ट करने के लिए, खास करके नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के माध्यम से, ये उसी का परिणाम होता है। तो इसको ठीक किया जा सकता है, और मेरा ये मानना है कि जब तक आप इस काम को ठीक नहीं करेंगे, आपका राज्य टाण पे खास करके नमी नहीं मिलेगी। टाण पे नमी नहीं मिलेगी तो आज भी झारखंड में 22 लाख हेक्टेयर टाण, जहाँ मेड़बंदी नहीं है, वहाँ मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से कोई फसल नहीं हो सकती है। आप हार्टिकल्चर भी नहीं कर सकते हैं, पेड़ भी नहीं उगा सकते हैं। जबकि मेरा ये मानना है, लोग कहते हैं झारखंड के टाण का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि झारखंड का भविष्य झारखंड की टाण से होकर के ही जाता है। जिस दिन झारखंड में आप उस 22 लाख हेक्टेयर को आप प्रोडक्टिव साइकिल में ले आ देंगे, हार्टिकल्चर के माध्यम से, सब्जी उत्पादन के माध्यम से, दलहन और तिलहन के माध्यम से, जिसमें कम पानी की ज़रूरत लगती है, और जो दोन है इसको 3 फसला कर देंगे, उस दिन झारखंड अमीर झारखंड हो जाएगा। यद्यपि यहाँ लगभग 30% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है और लगभग 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन आप उस डेफिनेशन में मत जाइए। हमारे यहाँ क्वालिटी फॉरेस्ट नहीं रहा, हमारे यहाँ फॉरेस्ट की क्वालिटी बहुत बुरी तरह ख़राब हो रही है। जो बेहतर फॉरेस्ट है वो नीचे जा रहा है, जो मध्यम दर्जे का फॉरेस्ट है वो ओपन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो रही है। अंदर की बात अगर आपको बताएंगे तो बड़ी भयावह है। राज्य का नाम झारखंड है, लेकिन हमने आपसे बताया कि राज्य रेगिस्तानीकरण में और भूक्षरण में देश में नंबर 1 है। ये क्या कोई विश्वास मानेगा? इसी तरह क्लाइमेट चेंज से कोप करने में बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। उसमें ये भी एक फैक्टर है कि अगर व्यक्ति पहले ही काफ़ी गरीब है और उसकी परचेजिंग पावर काफ़ी नीचे है, तो निश्चित है कि जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव होंगे उनको वो झेल नहीं पाएगा। और झारखंड में स्थिति क्यों है? क्योंकि झारखंड की जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसी भी समाज की, खेती, वही आज भी प्रिमिटिव है। आज भी हम एक फसला हैं। आज भी 1300 मिलीमीटर बारिश होने के बाद भी हम
अगर 2 से 3 वीक का ड्राई स्पेल हो जाए तो खरीफ भी हमारी आधी ख़त्म हो जाती है। कई बार हमको सूखा घोषित करना पड़ता है कई ब्लॉकों में। अब तो लगभग हर वर्ष की ये स्थिति हो गई है, और नहीं तो अल्टरनेट वर्ष में। तो इन सारी चीज़ों को आप तभी बेहतर कर पाएंगे जब मानवता के लिए जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी खेती मानी गई है, खेती आप अपनी ठीक कर लें जहाँ जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप झारखंड को वेस्टर्न यूपी या पंजाब कर दें। जहाँ जो चीज़ हो सकती है, दोन में बहुत अच्छी खेती हो सकती है, आप ग्रेन्स की और अन्य चीज़ों की खेती करें, और अपलैंड में आप हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें अगर करके आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो आज मुश्किल से 110-15% है, आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी को भी लगभग 200% कर दें और एरिया को भी लगभग 22 लाख हेक्टेयर और ऐड कर दें। झारखंड अपने आप समृद्ध हो जाएगा और ये जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की स्थिति है इसमें तुरंत सुधार हो जाएगा।